आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको घातांक और करनी पढ़ाने जा रहे हैं। जो इससे में जो बेसिक बात है उन बेसिक बात को हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेगा पहले कुछ बेसिक पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आधार क्या होता है और घात क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका a है, इसके पावर क्या है, a के पावर n है। तो इसमें दो बात है, नीचे जो है उनको हम बेस कहेंगे और इसके ऊपर जो है उनको हम कहेंगे घात। तो आपका आधार हो गया यानी कि बेस, ये आपका a हो गया, ये n जो हो गया यह आपका हो गया पावर, जिसको कहते हैं घात। एग्जाम्पल 3 के पावर 2, तो ये 3 जो हो गया आपका बेस हो गया और 2 जो हो गया पावर हो गया। इसका मतलब जो है 3 को कितना बार गुना करना है, 2 बार, 2 से नहीं 2 बार। घात का मतलब होता है बार, कितना बार, तो इनका घात कितना है, 3 का घात 2। तो इनको जब हम व्याख्या करेंगे 3 के पावर 2, तो 3 गुने 3 हो, 3 गुने 3, न कि 3 गुने 2। ये आपका गलत है, ये क्या होगा, आपका सही होगा। तो घात का मतलब है जो यह संख्या को कितना बार आया है, कितना बार आया है। तो घात हमें किसको दर्शाता है, कितनी संख्या कितनी बार आया, इसी को दर्शाता है। ठीक है, हम लोग आते हैं इसके बाद इसके कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे जोड़ का नियम है, घटाव का नियम है, गुणा का नियम है और भाग का नियम है। जो महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से अभी हम आपको पढ़ाएंगे गुणा, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको भाग। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत? अब देखिए a के पावर m गुने a के पावर n, यहाँ पे दोनों गुणा के रूप में है। किस रूप में है, गुणा के रूप में। जब आधार क्या होता है, समान होता है, तो गुणा में जो इसका पावर जो होता है घात, वह जुट जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a के पावर m जोड़ n। जैसे एग्जाम्पल 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3, इनको जब हम घात के रूप में लिखेंगे तो दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो घात क्या होगा, जुट जाएगा। 2 जोड़ 3 यानी कि 3 के पावर कितना हो गया, 5। कितना हुआ, 5। या देखिए आपको हम प्रूफ करके दिखा रहे जो कैसे हुआ। 3 को कितना बार लिखना है, 5 बार। तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, अब गुना कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया आपका होगा 243। या इसी संख्या को उसी प्रकार से आप गुना कर दीजिए, तब पर भी उतना ही आएगा। 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3, तो 3 गुने 3, और फिर इस 3 को कितना बार लिखना है, 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3। फिर हम जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 243। ठीक है, तो जब आधार क्या हो, समान हो, तो घात क्या होता है, जुट जाता है। किस में, गुणन फल में।
अब है आपका, देखिए हम अभी पढ़े हैं जब आधार क्या हो, समान हो, गुना में तो घात क्या होता है, जुट जाता है। अब है जब, देखिए दूसरी बात है, जब घात क्या हो, घात समान हो, आधार क्या हो, अलग हो, तब क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, जब घात इसमें क्या करना है, समान करना है, तो a के पावर m गुने b के पावर m, दोनों का घात क्या है, समान है। तो जब घात समान हो तो आधार गुणनफल के रूप में हो, यानी कि आधार का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, a गुने b के पावर क्या हो जाएगा, m। अभी आपको एग्जाम्पल भी देंगे जो कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 के पावर 3 गुने 4 के पावर 3, दोनों का घात क्या है, समान है, आधार क्या है, अलग अलग है। तो जब क्या हो, घात समान हो तो आधार का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 2 गुने क्या होगा, 4 के पावर कितना होगा, 3, तो 4 दूना कितना हुआ, 8, 8 के पावर कितना हुआ, 3, तो 8 को कितना बार, 3 बार, 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 8 64, और 64 8 512। किन्हीं को कोई दिक्कत, या आपके कैसे हो गया, हो सकता है कहीं गलत हो जाए, तो दूसरा विधि देख लीजिए आप। 2 का पावर 3 है तो इसको कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 2 गुने 2, और 4 का पावर कितना है, 3 बार, तो 4 गुने 4 गुने 4। अब सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32 चौका 96, 32 चौका, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, फिर 32 को 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 128, 128 को 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपको 500 कितना, 12। इससे पहले 32 चौका कितना बोला गया था, 96, मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखिए, अभी हम आपको पढ़ाए हैं जब आधार क्या हो, समान हो, ये भी हो चुका है, जब घात क्या हो, समान हो। अब हम देखेंगे जो आधार भी क्या होगा, अलग होगा, और घात भी क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो a के पावर m गुने b के पावर क्या है, n है। तो इसमें आधार भी अलग है, घात भी अलग है, इसमें भी आधार अलग है, यानी कि कोई भी समान नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m इंटू b के पावर n। जैसे एग्जाम्पल, पाँच के पावर 2 गुने 3 के पावर 4, ठीक है। तो क्या होगा, 5 को कितना बार लिखना है, 2 बार, 5 गुने 5, और 3 को कितना बार, 4 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब गुना कीजिए, 50, 25, 25 तिया 75, फिर 75 को कितना से करना है, 3 से, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 225, 225 को फिर कितना से, 3 से, तो होगा आपका 675, 675 को कितना से करना है, 3 से, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, 6 तिया 18, 2 20, यानी कि 2025 कितना होगा, 2025। अब हम आपको भाग पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। जब क्या हो, a के पावर m भागा a के पावर क्या हो, n हो,
जब दोनों का आधार भाग में क्या हो, समान हो, तो घात क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, a के पावर m माइनस n क्या होगा, a के पावर m माइनस n। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 3 के पावर 2 भागा 3, ठीक है, तो इनका घात 2 है और इनका घात कितना है, 1। तो क्या होगा, 3 के पावर 2 घटे 1, यानी कि कितना हो गया, 3। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए, आपको एक एग्जांपल और देने जा रहे हैं, जो क्या है, बीजगणितीय रूप में होगा। x के पावर 6 घटे जैसा विभागा x के पावर 3, दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो घात क्या होगा, घट जाएगा। तो x के पावर कितना बचेगा, 3। अब हम यहाँ आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जब क्या हो, a के पावर m भागा b के पावर क्या हो, m हो, यानी कि घात समान हो, आधार क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो क्या होगा, a बट्टा b, a बट्टा b, a बट्टा b पावर क्या होगा, m। क्या होगा, m, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, 3 के पावर 2 भागा 2 के पावर 2, तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 बट्टा 2 के पावर 2, यानी कि 3 बट्टा 2 के पावर 2। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या है, जब क्या हो, आधार एक के पावर m भागा एक के पावर क्या हो, m हो। क्या हो, m हो, यानी कि आधार क्या हो, दोनों सेम हो, घात भी क्या हो, हुआ सेम हो। क्या हो, सेम हो, ठीक है। तब क्या होता है, तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं, जब आधार सेम हो तो घात क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो ये क्या होगा, a के पावर m घटे m, क्या होगा, m, यानी कि a के पावर कथी हो जाएगा बुआ, 0, जिसका मान कितना होगा, 1। अतः लिख दीजिएगा, a के पावर 0 बराबर 1। अब एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे देखिए, बहुत को कंफ्यूजन रह गया होगा, इस कंफ्यूजन को हम अभी जस्ट आपको दूर कर देंगे। 3 के पावर 2 भागा 3 के पावर 2, ठीक है। तो क्या होगा, 3 के पावर 2 घटे 2, 3 के पावर कितना, 0, यानी कि कितना बुआ, 1। या अभी भी डॉट है आप लोग को, तो देखिए ये आपके मन का डॉट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 3 के पावर 2 भागा 3 के पावर 2, 3 तिया 9 भागा 9, 9 में 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9 एका 9, कितना आया भागफल, 1। अब आप लोग के मन में डॉट नहीं ना होगा कभी। एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं, x के पावर 6 भागा x के पावर 6, आप लोग बताइए कितना होगा। तो आधार दोनों का समान है, तो घात क्या होगा, घट जाएगा। x के पावर 6 घटे x के पावर 6, यानी कि 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि कितना हो गया, 1। दूसरा एग्जांपल देखिए,
1000 के पावर 10 भागा 1000 के पावर 10। तो दोनों का आधार सेम है, तो 1000 के पावर 10 घटे 10, 10 में से 10 गया तो 0, 1000 के पावर 0 यानी कि कितना हो गया 1। अब देखिए जब आधार a के पावर m भागा a के पावर n हो, जहां m लेस देन n हो, क्या हो n हो, यानी कि m छोटा हो n क्या हो बड़ा हो, क्या हो बड़ा हो। तब देखिए क्या होगा a के पावर m घटे n। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिएगा n तो यहाँ पे बड़ा है, m छोटा है, तो जब घटाया जाता है तो बड़ा में से किसको घटाया जाता है छोटा को, किसको घटाया जाता है छोटा को। जैसे एग्जांपल देखिएगा 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 4, कितना है 2 के पावर 4, तो क्या होगा 2 के पावर 3 घटे 4 यानी कि 2 के पावर कितना -1, कितना होगा -1। अब जब हम इस माइनस घात को हटाते हैं तो आधार क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा 1/2, कितना होगा 1/2। अब कहिएगा कैसे, तो प्रूफ देखिए आप यहाँ पे 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर कितना है 4, तो 2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर क्या होगा 4 होगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 बट्टा 2 गुने 2 गुने 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब कितना बच गया आपका 1/2। कोई दिक्कत, नोट कीजिए। अब देखिए जब a के पावर -m हो, क्या हो m हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/a के पावर m। अभी जस्ट आपको हमने प्रूफ करके दिखाया है। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा अभी, जैसे x के पावर -2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/x², क्या होगा 1/x²। किसी को कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल देखिएगा आप 2 के पावर -3, तो क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 3, 1/2 के पावर 3। जब घात क्या हो ऋणात्मक हो तो आधार क्या होता है पलट जाता है। 2 था तो क्या हो जाएगा 1/2, क्या होगा 1/2। यहाँ पे अभी जस्ट आपके सामने में लिखा हुआ है, ठीक है। a/b के पावर क्या हो -m हो, क्या हो m हो। तो आपका देखिए घात यहाँ पे क्या है ऋणात्मक है, और जब हम आधार चेंज कर देंगे तो घात क्या हो जाएगा धनात्मक होगा, क्या होगा, तो क्या हो जाएगा b/a के पावर क्या होगा m। अब इस एग्जांपल देखिएगा, जैसे 3/2 के पावर -4, कितना है -4, और जब हम आधार चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 के पावर -4, कितना होगा 4। या दूसरा तरीका देखिए, या कितना होगा 3 के पावर -4, 2 के पावर होगा आपका -4, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए थे a के पावर माइनस m बराबर 1 बट्टा a के पावर m। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 बट्टा 3 के पावर 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 1 बट्टा 2 के पावर 4। अब भाग देंगे तो क्या होगा? 1 बट्टा 3 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 बट्टा कितना? 1, यानी कि 2 के पावर 4 बट्टा 3 के पावर 4, यानी कि 2 बट्टा 3 के पावर कितना होगा? 4। अब देखिए, जब 1 बट्टा a के पावर क्या हो? m हो, तो हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 1 के पावर a माइनस 1 के पावर माइनस m हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, 1 बट्टा 2 के पावर 2, ठीक है। जब हम इनको तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? 2 के पावर माइनस 2, ठीक है। या क्या होगा? 2 के पावर 2 है तो 1 बट्टा 2 गुने 2, यानी कि 1 बट्टा कितना होगा? 4। कितना होगा? 1 बट्टा 4। ये भी आपको 1 बट्टा कितना है? 4 ही है, ठीक है। इसी के समान है। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।